दोस्तों बात करने जा रहे हैं आज बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। जो खबरें छन छन कर निकल कर आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। भारत विरोधी नारे भी काफी लग रहे हैं। शेख हसीना को लेके बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है। ग्राउंड सिचुएशन क्या है, मुझे लगता है कि उसको भी थोड़ा सा जज करना जरूरी है। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ इंपैक्ट है इस समय शेख हसीना के जाने के बाद, वो अचानक से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बांग्लादेश दोबारा से एक ईस्ट पाकिस्तान के रूप में निकल के आ रहा है। और ये जो ओपन रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने जो सिल्क रूट जो किया है, इट इज वेरी क्लोज टू चिकन नेक। तो इसका मतलब है कि चाइना जो है नॉर्थ ईस्ट को किसी भी समय ओनली 130 किलोमीटर से कुछ कर सकता है। और दूसरा चीज है ये जो सिलीगुड़ी रीजन मतलब जो 22 किलोमीटर को इंडिया के रीजन जो यहाँ पे अभी बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का मिलिट्री सेटअप जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गया है। भारत विरोधी जो माहौल है वो लगातार बांग्लादेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। और जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स है, जिसके चेयरमैन शशि थरूर है, उनका ये कहना है कि 1971 के बाद का ये बांग्लादेश में भारत के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। वहां पर पाकिस्तान और चीन का प्रभाव बहुत बड़ा है। चीन का प्रभाव पहले भी था, चीन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पहले ही बहुत सीरियसली इन्वॉल्व थे और हसीना बैलेंस कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर्स बहुत सारों ने विजिट किया वहां पर। और एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में ISI का एक स्पेशल सेल बनाया गया। दोस्तों बात करने जा रहे हैं आज बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल है। जो खबरें छन छन कर निकल कर आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। 12 फरवरी को चुनाव है और इस बीच में जिस तरह की हिंसा हमें अब फिर से देखने को मिल रही है, पहले भी हमने देखी थी, करीब 1.5 साल पहले भी, और फिर यूनुस साहब आए थे, एक नागरिक आंदोलन भी था, छात्रों का आंदोलन भी था। लेकिन अचानक से अभी कुछ घटनाएं जो घटी हैं, जहां हादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, साथ में कल 2 दिन पहले कोई एक माइनॉरिटी हिंदू के एक मेंबर थे दीपू, उनको भी मार दिया गया और फिर उनकी बॉडी को पेड़ से लटका दिया गया। और भारत विरोधी नारे भी काफी लग रहे हैं। शेख हसीना को लेके बहुत ज्यादा रोष है, आक्रोश है। ग्राउंड सिचुएशन क्या है, मुझे लगता है कि उसको भी थोड़ा सा जज करना जरूरी है। दूसरी बात, पाकिस्तान का जो बढ़ता हुआ इंपैक्ट है इस समय शेख हसीना के जाने के बाद, वो अचानक से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बांग्लादेश दोबारा से एक ईस्ट पाकिस्तान के रूप में निकल के आ रहा है। हो सकता है मेरा ये भ्रम हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि बांग्लादेश के लोग और उनका जो कैरेक्टर है वो अभी भी सेकुलर कैरेक्टर है और वो इस ट्रैप में नहीं आएंगे जहां पर वो अपने कंट्री को वापस एक फेनेटिसिज्म के अंदर लेके चले जाएं। हम भी ये कामना करते हैं, क्योंकि वो माइनॉरिटीज काफी हैं, करीब 1.25 करोड़ हिंदू भी हैं वहां पर, तो काफी बड़ी संख्या है। और हम नहीं चाहेंगे किसी भी किस्म की माइनॉरिटी क्लींजिंग भी वहां पर हो, जैसे कि पाकिस्तान में अब तक हो चुकी है ऑलमोस्ट। लेकिन इन हालातों के ऊपर जहां अमेरिका की चिंता भी है, हमारी चिंताएं भी हैं, और इसके साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन कॉम्प्लिकेशन को समझने के लिए कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है, हमारे साथ आज जो विद्वान मौजूद हैं वो बांग्लादेश की पृष्ठभूमि से, उसकी राजनीति, उसके समाज, उसकी आर्थिक स्थिति से भली भांति वाकिफ है। अभी डिटेल्स में अभी सीनियर ने बताया, तो मैं इसमें ये बोलूंगा कि ये जो है हम लोग एक सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं नॉर्थ ईस्ट से, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जिन्हें भी पाकिस्तान के लीडर है, ISI के लीडर है, ये लोग जानते हैं कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद इंडिया विल ऑलवेज बी अ फेलियर। सो पाकिस्तान ऑलवेज स्पीक ऑफ 2 फ्रंट वॉर। तो 2 फ्रंट वॉर मतलब बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये होने से इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये जो स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान का बहुत दिनों से चल रहा है, और ISI का बहुत लीडर, सीनियर पर्सन्स ये बांग्लादेश में आके मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह बहुत कुछ किया है। और दूसरी चीज है कि
द रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड बांग्लादेश अभी बहुत क्लोज है, मिलिट्री टाई-अप्स और चिटागोंग रीजन में सबमरीन वगैरह, कंट्रोल ऑफ बे ऑफ बंगाल, मतलब ये जो जियो पॉलिटिक्स है ये बहुत डेंजरस हो चुका है। और इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है ये नेबर्स के साथ, जो पहले जो सार्क का था, जो पहले नेहरू के समय में नॉन अलाइनमेंट हुआ था, थोड़ा सा हिल के अभी थोड़ा ये लग रहा है कि अभी गुड नहीं है विद एनी ऑफ द नेबर्स, चाइना हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, किसी से भी गुड नहीं, ऐसा लग रहा है हम लोग को। इससे क्या हुआ कि बांग्लादेश में एक मूवमेंट शुरू हो गया कि ये ग्रेटर बांग्लादेश कॉन्सेप्ट आया कि ये जानता है कि इंडिया से अगर फाइट करना है तो इंडिया का चिकन नेक, जो सिलीगुड़ी रीजन जो है इसे चिकन नेक बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट और इंडिया जो है ओनली 24 किलोमीटर से जुड़ा हुआ है। अगर इसको ये चौक पॉइंट अगर ये किसी भी समय रोक दिया गया तो पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो अलग हो जाएगा। और ये जो 24 पॉइंट्स ये किलोमीटर ये इतना डेंजरस है क्योंकि अब दूसरे साइड पे बंगाल है, सॉरी नेपाल है, दूसरे साइड पे भूटान है, फिर ओनली 130 किलोमीटर जाके है तिब्बत, जो अभी तिब्बत बोले से अभी चाइना का है। और ये जो ओपन रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने जो सिल्क रूट का जो किया है, इट इज वेरी क्लोज टू चिकन नेक। तो इसका मतलब है कि चाइना जो है नॉर्थ ईस्ट को किसी भी समय ओनली 130 किलोमीटर से कुछ भी कर सकता है। और दूसरा चीज है ये जो सिलीगुड़ी रीजन, मतलब जो 22 किलोमीटर को इंडिया के रीजन जो है, यहाँ पे अभी बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का मिलिट्री सेटअप जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो हम जो नॉर्थ ईस्ट से ये देखते हैं कि अगर 24 किलोमीटर या 25 किलोमीटर अगर काट दिया जाए तो ये जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो है, जो पहले से ही जो अलग जो रीजन में रहता है वो किसी भी समय काट सकता है। और ये जो है ये जो है बांग्लादेश में पूरा ये लोग यही सोचता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूनुस ने अगर यूएन में और चाइना में और सभी अगर उसने लीडर से जब मिला है तो ये मैप जो है उसने गिफ्ट दिया है, एक किताब है, उसका कोबर में नॉर्थ ईस्ट जो है वो बांग्लादेश के अंदर आता है। तो ये मैसेज अभी ये बांग्लादेश ये दे रहे हैं इंडिया को कि बांग्लादेश इज नॉट अफ्रेड ऑफ इंडिया, और ये ओपनली प्रो पाकिस्तान प्रो चाइना जा रहा है। तो ये मिलिट्री और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव जो दोनों जो अगर मिलकर बोले तो इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें थोड़ा बदलाव देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया फॉरेन पॉलिसी अभी साइलेंट लग रहा है। देखिए अगर किसी के एम्बेसी में जो अटैक करना ये टेंटामाउंट्स टू अटैक, एक सॉवरेन कंट्री पे अटैक है, जैसे कि हम लहरी जी ने बोला और जो आपने भी जो जिक्र किया है, इट टेंटामाउंट्स टू एन अटैक ऑन सॉवरेन कंट्री ऑफ इंडिया। और इंडिया बिल्कुल चुप है, तो चुप रहना, साइलेंस इज नॉट गुड। इसमें हमारा पेट्रोटिज्म कहाँ चला गया, हमारा रेस्पेक्ट ऑफ इंडिया कहाँ चला गया। सो इंडिया शुड नॉट रिमेन साइलेंट, और इंडिया जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक्टिव होना चाहिए। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं बांग्लादेश में जो नया तूफान खड़ा हुआ है उसको लेकर। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जबरदस्त तरीके से हिंसा का तांडव मचा हुआ है, हिंसा का वातावरण है, और ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब वहां इस तरीके से हिंसा का वातावरण फैला है। इसके पहले जब हिंसा का वातावरण हुआ था, जब भीड़ सड़कों पर उतरी थी, उस वक्त वहां की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था, वहां के प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। इस बार का जो वाकया है वो दरअसल उस वजह से है क्योंकि पिछली बार जिन लोगों ने उस आंदोलन को लीड किया था और जो भारत विरोधी मुहिम को आगे बढ़ा रहे थे, उनमें से एक शरीफ उस्मान हादी को नकाबपोशों ने गोली मार दी। इससे जो जनता थी या लोग थे वो भड़क उठे। भड़क होने के बाद वो सड़कों पर उतरे, उन्होंने आगजनी की, यहां तक कि 2 मशहूर अखबारों के दफ्तरों को भी उन्होंने आग लगा दी है, और एक अल्पसंख्यक लड़के या व्यक्ति को उन्होंने पीट कर बुरी तरीके से उसकी हत्या कर दी है, और हत्या करके उसकी लाश को लटका दिया है। और इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हालात बहुत बुरे हैं, बहुत ही खराब है। वहां के जो मौजूदा केयरटेकर कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, चीफ एडवाइजर कह लीजिए, नोबेल प्राइज विनर यूनुस साहब, उन्होंने इस अल्पसंख्यक लड़के की मृत्यु पर गहरा शोक जताया है और कहा है किसी को इस तरीके से हिंसा अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि भारत विरोधी
जो माहौल है वो लगातार बांग्लादेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। और जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स है, जिसके चेयरमैन शशि थरूर है, उनका ये कहना है कि 1971 के बाद का ये बांग्लादेश में भारत के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। वहां से उस तरीके की भी आवाजें उठ रही हैं कि भारत की जो 7 सिस्टर्स हैं उनको अलग कर दिया जाए। देखिए, हुआ ये है कि पिछले 18 महीने में जुलाई से उससे ज्यादा वहां पर पाकिस्तान और चीन का प्रभाव बहुत बड़ा है। चीन का प्रभाव पहले भी था। चीन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पहले ही बहुत सीरियसली इन्वॉल्व थे और हसीना बैलेंस कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे मिनिस्टर्स, बहुत सारों ने विजिट किए वहां पर। और एक खबर ये भी है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में ISI का एक स्पेशल सेल बनाया गया। वैसे इंटेलिजेंस के लोग हमेशा रहते हैं, लेकिन नेशनल इंटेलिजेंस अलग है और मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग है, और पाकिस्तान में ISI सबसे बड़ी है, तो उनका एक सेल भी खोला गया है। और उनका सारा लबोलबाब एफर्ट ये है कि इंडिया को क्रिटिसाइज किया जाए, इंडिया के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, हसीना को वापस नहीं आने दिया जाए। आवामी लीग पार्टी को उन्होंने इलीगल करार कर दिया है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये सब अनडेमोक्रेटिक मूव्स जो है, मैं समझता हूं उसके पीछे पाकिस्तान का शय है, पाकिस्तान का सपोर्ट है, और यूनुस के ऊपर दबाव भी है। यूनुस को ना कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको ना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, इकोनॉमिकली भी। इस सब्जेक्ट में हम लोग अभी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकली बांग्लादेश की कंडीशन पहले थी, पिछले 18 महीने में उससे बदतर हुई है, उससे सुधरी नहीं है, रोका नहीं गया है हसीना के जाने के बाद भी। ये जो पाकिस्तान का बढ़ता हुआ इन्वॉल्वमेंट है, क्या ये पाकिस्तान का बढ़ता हुआ इन्वॉल्वमेंट बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि एक जमाने में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में दोस्ती नहीं थी, लेकिन जब से शेख हसीना गई हैं, जब से वो भारत में आई हैं, उसके बाद से जिस तरीके से अराजकता का माहौल है, क्या पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम का या इस माहौल का फायदा उठाकर भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके को थोड़ा डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है? और इस तरीके की आवाजें भी आ रही है कि भारत की जो 7 सिस्टर्स उसका अलग कर देंगे, इस तरीके की बातें वहां की जा रही हैं। जी हाँ, मैंने कहा ना आपसे कि ISI का सेल बना है, और पिछले 18 महीने में पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध बहुत घनिष्ठ हो गए हैं। मैंने आपसे बताया कितनी सारी मिनिस्ट्रियल विजिट हुई है, ISI चीफ्स की विजिट हुई है, आर्मी चीफ की वहां पर विजिट हुई है। इन सब को देखते हुए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री वहां पर गए हैं। इन सबको देखते हुए ये बात साफ है कि पाकिस्तान इस बात का मौका उठाना चाहता है कि अब जो कि हसीना ने, देखिए हसीना ने 2 देशों को ऑनरेबल डिस्टेंस पे रखा। पाकिस्तान एक था, बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना, और दूसरा था अमेरिका। और ये जो सरकार आई है, इसके पीछे अमेरिका का सपोर्ट तो शुरू से ही था, यूनुस को लाने में खास तौर से उनका सपोर्ट था, और पाकिस्तान ने तब से उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। और जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अपने प्रभाव को, अपनी प्रेजेंस को, अपनी उपस्थिति को बांग्लादेश में दृढ़ करने की कोशिश की है, और वो हुई है। और उसके लिए यूनुस ने भी सपोर्ट किया है। और आप देख रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद में US और पाकिस्तान में भी घनी दोस्ती है, तो अमेरिका को भी उससे कोई एतराज नहीं है कि पाकिस्तान का प्रभाव बांग्लादेश में बढ़े। और पाकिस्तान का प्रभाव अगर बांग्लादेश में बढ़ेगा तो पोस्ट 75 जो सिचुएशन थी, जिसमें उन्होंने भारत के इंसर्जेंट्स को, भारत के रिबेल्स को सपोर्ट करवाया, मदद करवाया, भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, शिलीगुड़ी तक अजीब से बयान आए हैं यूनुस के भी और यूनुस की सरकार के वक्त में भी कि हम लोग शिलीगुड़ी को तोड़ देंगे, सारे नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। ये बिल्कुल बचकाना बात है, ऐसा हो नहीं सकता है। जहां भारत और बांग्लादेश का मिलिटरीली बैलेंस है, उस हिसाब से ऐसी बात करना कोई माने नहीं रखता। लेकिन फिर भी ऐसी बातें हुई है जो इलॉजिकल है, लेकिन वो दिखाती है कि कितना सख्त ओपोजिशन वो लोग भारत को दिखाना चाहते हैं।